जय हो कार्तिक मास की, जय हो कार्तिक मात्यम की, जय हो राधा रानी सरकार की, जय हो राधा रानी सरकार की, जय जय हो लड्डू गोपाल की, जय जय हो सांवरिया की, लड्डू की, केशव की, जय हो ज्योत मैया की, जय हो शेरा वाली मैया की, जय हो राधे कृष्ण जी की, जय हो इनकी गैया की, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी को, लड्डू जी को, केशव जी को, माधव जी को, सांवरिया जी को भूख लगती है, हम नहीं रहते तो गाय इनको दूध पिलाती है। जय हो श्री गणेश लक्ष्मी मैया की, जय हो राधा रानी सरकार की, जय हो सांवरिया सरकार की, जय हो कार्तिक मात्यम की, जय। अब पढ़ेंगे हम कार्तिक मात्यम का। आज कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? शायद 19वां 20वां। आज पढ़ेंगे हम 20वां अध्याय कार्तिक मास का। जय हो कार्तिक मास की। नारद जी कहने लगे, हे राजा पूतो, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्रता नहीं होती। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। धुरसेन नामक सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दानादि धार्मिक कार्यों में व्यर्थ करूँ। इसके लिए वह सदैव विष्णु भगवान का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता वह सब वह हो जाता। इस पर दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने के कारण भी विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन को प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी की उपासक बन गया। निदात 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, ही विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उसे वरदान मांगो कि कार्तिक वधी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात को स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या को एक दिन पूरा था। चतुर्थी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया कि उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा के अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि सारा नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, ये बदरे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुन ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यह वास करेगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वधी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल हमारा पूजन करो। इससे पहले स्वास्तिक वाचन गणेश जी का पूजन करो, फिर कुबेर का पूजन करो। संकल्प रखे तपश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। ऐसा स्वरूप लक्ष्मी जी के कमल के आसन पर स्थित कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवता के हथियार द्वारा मणियुक्त गढ़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पादार्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, नैवेद्य आदि तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे, दीप जलावे। तब तामस रात्रि रात्रि भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करावे।
तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आपने आप भी भोजन करे। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन होगा। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चले गया। वहीं पर समाधि इष्ट होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे 21वां अध्याय। जय हो कार्तिक मास की जय हो, कार्तिक माध्यम की जय। सुनने वालों मतलब पढ़ने वाले और सुनने वालों का सबका इतना ही धर्म होता है। जय हो राधा रानी सरकार की, लड्डू की, पंचुद लड्डू जी की जय हो, ज्योत मैया की जय हो, जय हो। जय हो श्री गणेश लक्ष्मी मैया की जय हो, सारी देव देवताओं की। भगवान जी सबके घर में धन्य ध्यान भरो और हमारे घर में भी धन्य और ध्यान भरो। जय हो राधा रानी सरकार की।